वहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन तलबा इल्म ने इस दफ़ा दाखिला लिया है, ये न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट इसको ज़रूर देखेंगे और जो है वो अपने एवरी सेमेस्टर के लिए इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। अदर फर्दर एडमिशन जो भी आप लोगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, उस चीज़ के लिए इसको अप्लाई करोगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने ये बात अनाउंस की है कि तमाम स्टूडेंट जिन लोगों ने एडमिशन भेजा था, अब जिन्होंने प्रॉस्पेक्टस लिया था उनका मैं बाद में बताऊंगा। अभी जिन्होंने ऑनलाइन भेजा था एडमिशन, वो बेशक ऑनलाइन जिस भी तरीके से भेजा है, उन्होंने अपनी व्यूज़ रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे उनका फ़ीस का स्टेटस पेड आना चाहिए। अगर उनका फ़ीस का स्टेटस कैंसल्ड आ रहा है, ठीक है, कैंसल्ड आ रहा है या अनपेड आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ अनपेड आ रहा है, तो उन्होंने क्या करना है, उनका तरीक़ेकार मैं बाद में बताऊँगा, यानी कि इसके बाद बताता हूँ। और जिनका पेड स्टेटस आ रहा है उन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उन्होंने ये चेक करना है कि व्यू के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। इस व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोर्स कोड देख लोगे। जैसे यहाँ पर हायर एजुकेशन लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही कोर्स कोड है, हो सकता है आपके ज़्यादा कोर्स कोड होंगे, तो आपने यहाँ से हायर एजुकेशन जैसे एक ही है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब आपने आ जाना है दोबारा से होम पेज पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर होम पर क्लिक करता हूँ मैं, तो हम होम पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। होम पेज पर आने के बाद एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, कोर्स हिस्ट्री पर क्लिक करना है। कोर्स हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हो आपके यहाँ पर वो कोर्स कोड शो होना चाहिए। जो वहाँ पर शो हो रहा है वो यहाँ पर भी, ये जैसे एक आपको स्प्रिंग 2022 का कोर्स कोड शो हो रहा है, तो ये शो हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके 6 कोर्स कोड हैं तो वो 6 के 6 यहाँ पर शो होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया। लेकिन अभी हुआ ये है कि कुछ स्टूडेंट का देखने में आया है कि जैसे ही वो कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, तो उनको जब व्यू पर क्लिक करेंगे तो उनके ना तो ऑनलाइन कोर्स कोड में शो हो रहे हैं उनके कंफर्म में, और ना ही उनके यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर तो आपका इस तरीके से पेड लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना तरीक़ेकार देखना है कि आपकी फ़ीस किस तरीके से पे की है आपने। अगर तो आपने बैंक के ज़रिए फ़ीस पे किया, तो अपनी बैंक की पेड चालान कॉपी जो है वो आपने अपने इसका स्क्रीनशॉट बनाना है कि सर मेरे आगाही LMS पोर्टल पर जो है वो अनपेड शो हो रहा है। और दूसरा, आपने इसका स्क्रीनशॉट, कोर्स हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट बना के मैट्रिक वाली जो होंगे एडमिशन adms.scc@aiuu.edu.pk ये एड्रेस भेजेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएट इस पर, और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो इन पर भेजेंगे, ठीक है। इसी तरह जिन्होंने मैनुअल चालान भेजा हुआ है वो भी अपना जो है वो इसी तरीके से आपने इनको भेज देने हैं, ठीक है। और अगर किसी बैंक ने फॉर एग्जांपल बैंक से आपने फ़ीस पे की है, तो बैंक वाले जो होंगे वो बैंक वाले अपने जो है वो ब्रांच से रब्ता करेंगे, और उन ब्रांच से रब्ता करने के बाद जिस ब्रांच पे आपने पे किया है वहाँ से आप बैंक का स्क्रॉल ले लोगे, ठीक है। स्क्रॉल ले लो या ट्रांजैक्शन ID नंबर ले लो, ये दोनों चीज़ें सेम है। आप उसके अलावा अपनी कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी उसके साथ लगाओ, ठीक है। तो आपने इसको भेजना कहीं भी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी को लेटर थ्रू कोरियर भेजो, तो उसकी निस्बत आपने एडमिशन सेल्स को यही चीज़ आपने मेल करनी है, और मेल के अंदर आपने ये चीज़ लिख देनी है कि सर मैंने जो है इस ट्रांजैक्शन ID नंबर के थ्रू आपको फ़ीस पे की थी। तो वो जस्ट एक क्लिक करेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये कंफर्म देखना लाजमी है, और इस चीज़ पर कोई भी अपनी जो है वो आप रिलैक्स नहीं हो, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, इसका मतलब यही है कि आपका एडमिशन जो है वो अभी इन प्रोसेस होगा, तो उसको आपने कंफर्म हर सूरत में करवाना है। अगर नहीं करवाया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो है वो अगला पूरे 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे, और फिर आपको फ़ीस एडजस्टमेंट की तरफ जानी पड़ेगा। अब फ़ीस एडजस्टमेंट ये है कि मैंने जैसे इस दफ़ा मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो मेरा अगले सेमेस्टर के साथ वो फ़ीस एडजस्ट कर देंगे। जिन स्टूडेंट ने लेट किया
तो उनका फिर लेट होने की वजह से उनका फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो ताकि तमाम स्टूडेंट्स इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और वो जो है वो अपना एडमिशन जो है कंफर्म चेक कर सकें। और अगर एक दो स्टूडेंट भी ऐसे निकल आते हैं जिनका अभी तक अनपेड आ रहा है तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आपने इन्हीं ईमेल आईडीज़ पर अपने चालान को मेल करोगे कि आपके जो है वो फीस चालान जल्दी से वेरीफाइड हो सके। ठीक है, और ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसी के ज़रिए ही वो वेरीफाइड करेंगे। और आपसे फीस रिफ़ंड के लिए विद इन 3 मंथ जो होगा वो आप एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर कोई भी अगर कोई भी चालान एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आपने एलाइड बैंक के लिए और एमसीबी और यूबीएल बैंक के ज़रिए इन पर्सन्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अलबत्ता। और अगर आपको कोई भी बैंक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि आपकी ट्रांजैक्शन आईडी नंबर के थ्रू, तो आपने इन्हीं बैंक के थ्रू रब्ता करना है। और अगर जैज़ कैश वगैरह के ज़रिए आपने फ़ीस पे की है तो आपने जैज़ कैश वगैरह से रब्ता करना है। और अगर जैज़ कैश ने पेमेंट आपकी होल्ड कर दी है, समटाइम्स जो है वो जैज़ कैश, यू पैसा, इजी पैसा, जैज़ कैश के साथ खास तौर पर ये देखें जिस टाइम आपने 2 दफ़ा पेमेंट पे की है तो समटाइम्स जैज़ कैश वाले जो होते हैं वो आपकी पेमेंट होल्ड पर लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने पेमेंट होल्ड की हुई है तो उनसे फ़ौरन कहें कि प्लीज़ ये पेमेंट जो है वो आप रिलीज़ करें अपने होल्ड से और आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में इंटर करें ताकि जो है वो आपका फ़ीस का स्टेटस पेड आ जाए। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पर रिलैक्स नहीं होंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, कोर्स हिस्ट्री में जाके चेक करो कि आपका आया पेड है। ठीक है, कोर्स पहले आपने चेक करना है एकेडमिक कोर्स कोर्स रजिस्ट्रेशन पर जाके चेक करो कि आया यहाँ पर मेरा जो स्टेटस है वो पेड आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर पेड आ रहा है तो तब भी आपने क्या करना है, व्यू कोर्सेज में जाके अपने कोर्स कोड को फिर से कंफर्म कर लो। हो सकता है कोई गलत कोर्स कोड आपने अप्लाई कर लिया हो, ख़ास तौर पर बीए वाले स्टूडेंट, या कोई और कोर्स कोड आपने अप्लाई कर दिया तो उसको अभी से आप चेंज करवा सकते हो। लेकिन अगर ये एडमिशन कंफर्म हो गया और पहली असाइनमेंट की डेट आ गई तो इसको आप चेंज नहीं करवा सकोगे। ठीक है, यहाँ से कंफर्म हो गया तो दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है, आपने आ जाना है होम पेज पर, वो कोर्स हिस्ट्री में जाकर चेक करना है कि आया आपका जो कोर्स कोड है वो कोर्स कोड यहाँ पर मेंशन है, वो कोर्स हिस्ट्री में देखो कि यहाँ पर वो कोर्स कोड स्प्रिंग 2022 के साथ मेंशन है या नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ है कि अगर किसी स्टूडेंट का चालान कैंसल्ड आ रहा है और उसकी कोर्स हिस्ट्री के अंदर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चालान कैंसिल आ रहा है और कोर्स हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर कंफर्म आ रही है उसके कोर्स कोड लिखे हुए, तो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। जिसका कैंसल्ड आ रहा है और यहाँ पर शो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो उसने यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना है। अच्छा, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको जो चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ वो यही है कि आपने इस पर कोई भी फिर से मैं रिपीट करूँगा यही बात तीसरी चौथी दफ़ा के रिलैक्स नहीं होना, इसको लाजमी आपने चेक करना है। ठीक है, अब फ्रेश स्टूडेंट जो हैं उन्हें, जिन्होंने प्रॉस्पेक्टस लेके अप्लाई किया था, वो कुछ अर्सा वेट करेंगे तो उनको जो है वो एडमिशन लॉगिन मिल जाएगा। ठीक है, एडमिशन लॉगिन करने के बाद उन्होंने भी इसी तरीके से अपने अकाउंट लॉगिन पासवर्ड, जैसे उन्होंने शुरू में कहा था वो लॉगिन पासवर्ड यूनिवर्सिटी से ले लेंगे, तो उन्होंने भी जाके कोर्स हिस्ट्री में जाके एकेडमिक रिकॉर्ड में जाकर वो चेक करेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी अपना लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। उम्मीद ये की जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 25 दिन लगते हैं कोर्स कंफर्म होने में। अब तक तकरीबन ज़्यादातर स्टूडेंट की कंफर्म हो चुके होंगे, तो वो अपने कोर्सेज़ को इसी तरीके से जाकर चेक कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के तरीक़ेकार नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ साथ बेल का आइकन प्रेस करना ज़रूरी है, प्लीज़ बेल प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है फर्दर आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चालान वेरीफाइड ज़रूर करवाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।